प्रधानमंत्री कहले मु भावुची बोधे ओडिशा रे तांको दलर नेतृत्व को तांको सरकार बेसी उपदेश देले कारण आपण देखिथिबे 5 मास भितरे भारतीय जनता पार्टी सरकार जो दिन ठारू शासन भार ग्रहण कलेनी किछि तो बदलु नै कि रंग सब से बदली दो एवं सब कोठार रंग बदली दउछंती एवं जोटा रंग बदलेबार आवश्यकता नथला ताकू भी बदली दउछंती बस रंग भी बदली दउछंती साइन बोर्ड रंग भी बदली दउछंती तेणु मु भावुची माननीय प्रधानमंत्री तांको दलर सरकार को एवं तांकर दल नेतृत्व को उपदेश देले जे आ रंग बेसी बदला नहीं ढंग बदल मु भावुची एटा प्रधानमंत्री उपदेश दैछंती। द्वितीय कथा से जो कहउचंती जे भारत सरकार ओडिशा को सर्वाग्रे रखती ओडिशा को सबुठार बेसी प्राधान्य दियंती मो माननीय प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यर भाषण शुणी से जो राज्य को जानते से गोटे कथा कहती महाराष्ट्र को गले कहती महाराष्ट्र को सरकार प्राधान्य दियंती कर्णाटक को गले कहती कर्णाटक को सरकार प्राधान्य दियंती तमिलनाडु को गले कहती तमिलनाडु को भारत सरकार प्राधान्य दियंती तेणु से चिराचरित ढंग से जो ओडिशा आसीचंती कहते ओडिशा को सरकार प्राधान्य दिए आम जानीपारूँ कौ सरकार को से प्राधान्य दियंती कौ राज्य को प्राधान्य दियंती कारण जदि से ओडिशा को प्राधान्य दौथान्ते ताहले कोयला रॉयल्टी ओडिशा भल राजस्व आदाय करुला एवं प्रति 3 वर्ष थे आगु कोयला रॉयल्टी रिविजन होता एवं पूर्वतन नवीन पट्टनायक सरकार बारंबार अनुरोध सत्वे विधानसभा बारंबार दाबी सत्वे पार्लियामेंट रे विजु जनता दल बारंबार अनुरोध सत्वे दाबी सत्वे कोयला रॉयल्टी रिविजन आज पर्यंत अनेक वर्ष है नहीं ओडिशा क्षति है नहीं तेणु कौ दृष्टि से ओडिशा को प्राधान्य दौरान मु बुझीपार ना नामकरण बदल माने सरकार योजना प्रधानमंत्री आवास योजना हो सड़क योजना हो ताकू बिजु पक्का माने मु पुणी से कथार पुनरावृत्ति करी से उपदेश बोधे निज सरकार से देले माननीय श्री मोहन माझी सरकार दायित्व ग्रहण कलापर रंग भी बदलुची एवं जो योजना माने नवीन पट्टनायक सरकार आरंभ करते से योजनार नाम भी से बदलुंट मो निकट में देखुली विधानसभा एक लिखित प्रश्नर उत्तर रे जे कम से कम 22टा योजनार नाम वर्तमान सरकार 6 मास भीतर बदली देइछंती जो योजना नवीन पट्टनायक सरकार आरंभ करते तेणु मु भावुची माननीय प्रधानमंत्री जो उपदेश बा जो वक्तव्य दौरान निज दल प्रति प्रযোज्य ओडिशा रे निज सरकार प्रति प्रযোज्य केंद्र योजना हड़प होनतला आपन समय रे मु बुझी पारुने हड़पर अर्थ कौन माने केंद्र कौन सी राज्य सरकार से केंद्र सरकार हो कि राज्य मानकर सरकार हो ये संपत्ति कौन सी प्रधानमंत्री बा मुख्यमंत्री को नुहे एटा राष्ट्र संपत्ति राष्ट्र देशर जनसाधारण जो टिकस आम दौचु तांकर संपत्ति एटा एवं आमर संविधान रे व्यवस्था अनुसार केंद्र जो राजस्व निये राज्य मान निये एवं राज्य मानकर तार पर हक अच्छी अधिकार अच्छी इटा कहार दया नुहे एटा बरं मु कहबी जो हक आमर अधिकार जमी कोयला रॉयल्टी उपर आमर हक अच्छी से हक रू तुम आमको वंचित कर तेणु केंद्र जो दिए अनुदान दिए से कहार दया नुहे से राज्य मानकर संवैधानिक अधिकार अटे से प्रधानमंत्री 6 मास पूर्व कहते जे ओडिशा जो काम कर पार्लियामेंट रे एता अनुकरणीय देशर राज्य मान अनुकरण करिया दरकार बारंबार मु तो अनेक वर्ष धरी पार्लियामेंट निजे सदस्य थी मुझे राज्यसभा सदस्य थी अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री तदनंतर माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को राज्य सरकार को बहुत प्रशंसार सर्टिफिकेट देते अनेक थर थरे नुहे 2 थर नुहे एकाधिक थर एवं मोर मन अच्छी थे से पार्लियामेंट वक्तव्य देले भाषण प्रसंग में कही जदि संघीय व्यवस्था कौन सी राज्य शिखबार अच्छी से ओडिशारू शिख ओडिशार नवीन पट्टनायक सरकार ठार शिख एपरी भी सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री देते तेणु आज कहीं हठात मत परिवर्तन ओडिशा रे जिमिति बीजेपी सरकार रंग परिवर्तन करुचंती बोधे माननीय प्रधानमंत्री मत परिवर्तन भी करुचंती 6 मास आगु जो कथा कहते आज तक मत परिवर्तन करिसंती प्रधानमंत्री प्रति व्यक्तिगत भाव में से देशर प्रधानमंत्री गुणी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति प्रति आमर सकल सम्मान रही से ओडिशा को बारंबार आसतु एवं ओडिशार विकासर पथ को आहरी उन्मुक्त करंतु ये आशा ओडिशावासी रखिछंती। गोटे आ गोटे कथा से पर्यटन एवं विभिन्न क्षेत्र ओडिशा को विश्व मानचित्र रखिया पे कहउछ किंतु जो 5 मास सरकार हम कथा आसिला एसु कथा एटा भी विश्व मानचित्र
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏଟା ବି ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କ କର୍ମୀ କି ଗିରଫ କଲେ କାଲି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ନେତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବେ, ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏଟା କିଛି ଦୋଷାବ ନୁହେଁ। ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ କେମିତି ସାଙ୍ଗଠନକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପରାଜୟ ପରେ କେମିତି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେ ଆମେ କେବଳ ବିଜୟ ପରେ ଦଉନାହୁଁ କି ପରାଜୟ ପରେ ଦଉନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଆଜି ସରକାରରେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦଳର ଆମର କର୍ମୀମାନେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଜି ସରକାରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ବି କରୁ, ସରକାର ନଥିଲେ ବି କରୁ। କ୍ଷମତାରେ ବା କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ମହାନ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲୁ, ବ୍ରତୀ ଅଛୁ, ବ୍ରତୀ ରହିବୁ।